ट्वेल्थ खत्म करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है अब क्या करना है। साइंस लिया तो क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनना कंपलसरी है क्या? कॉमर्स पढ़ा तो सिर्फ सीए या एमबीए ही ऑप्शन है? और आर्ट्स वालों के लिए क्या सिर्फ टीचिंग? आपको भी लगता है ना कि करियर का रोड मैप एक ही लाइन फॉलो करता है, लेकिन सच ये है कि करियर आज के टाइम पे एक हाईवे जैसा है, हजारों लेन्स और शॉर्टकट्स के साथ। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा लेन परफेक्ट है। हाय एवरीवन, आई एम ईशा फ्रॉम कॉलेज विद्या। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ के बाद करियर रोड मैप पर। देखो, हर साल इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स क्लास 12th कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटी परसेंटेज को पता होता है कि उनको अपना करियर रोड मैप कैसे प्लान करना है। बाकी के 80 to 85% स्टूडेंट्स या तो प्रेशर में एक डिग्री चूज कर लेते हैं या फिर दूसरे के सजेशन पे चल पड़ते हैं, और फिर होता वही है, यार गलत चॉइस कर ली, इंटरेस्ट ही नहीं है अब इसमें। बट गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको ऐसे गलत डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर रोड मैप बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बस थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा गाइडेंस। सबसे पहला स्टेप, अपने आप को समझना। साउंड सिंपल राइट? लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर इसी को किया जाता है। आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो, क्या आपको नंबर समझना पसंद है या क्रिएटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप लॉन्ग स्टडी कमिटमेंट्स कर पाओगे या जल्दी जॉब के लिए रेडी होना चाहते हो। रिसर्च ये दिखाता है कि इंडिया के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपना कोर्स चूज करते वक्त अपने स्किल्स या इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन स्टडीज़ ये भी बोलती हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से कोर्स चूज करते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन बाद में ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट नंबर्स हर जगह अलग होते हैं, लेकिन आउटकम्स क्लियरली बेटर होते हैं। मतलब जितना क्लियर तुम्हें होगा कि तुम्हें क्या पसंद है, उतना ही स्मूथ होगा तुम्हारा करियर रोड मैप। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है लेकिन प्रेशर में बीएससी कर लिया, तो अगली सारी लाइफ आपको लग सकता है कि आप एक रॉन्ग लेन में चले गए हो। इसीलिए अपने इंटरेस्ट को इग्नोर मत करो। अब सेकंड स्टेप है ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। और हाँ, ऑप्शंस बहुत हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर एक स्ट्रीम के आगे ढेर सारे रास्ते खुलते हैं। साइंस के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जैसे नए फील्ड्स भी हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग के अलावा मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक जैसे नए ऑप्शंस आ गए हैं। और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, डिज़ाइन, लॉ, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहीं पे आता है एक स्मार्ट स्टेप, गाइडेंस लेना। अपने पेरेंट्स, टीचर्स, सीनियर से बात करो, और हाँ, इंटरनेट का यूज़ करो, बट फिल्टर करके। करियर रोड मैप बनाते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जॉब मार्केट और फ्यूचर स्किल्स। क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे भी डिसीजन कभी कभी रिस्की हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक 60% जॉब्स आज की एग्जिस्टिंग स्किल्स से अलग स्किल डिमांड करेंगी। मतलब अगर आप अभी भी एक डिग्री चूज कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना होगा कि उस डिग्री से कल के टाइम में कौन से जॉब्स मिलेंगे। आईटी, एआई, डेटा एनालिटिक्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो अगले 5 से 10 साल में बूम करने वाले हैं। सोचो, अगर आप अपना रोड मैप बनाते वक्त ये फैक्टर भी कंसिडर करते हो, तो आप एक सिक्योर और फ्यूचर प्रूफ करियर बिल्ड कर पाओगे। एक और मिथ क्लियर करते हैं, एक बार रोड मैप बना लिया तो बस वही फॉलो करना है। नहीं, करियर रोड मैप कोई सीमेंट का रोड नहीं है, बल्कि एक जीपीएस जैसा है। अगर आपको लगता है कि आप गलत लेन में चले गए हो, तो आप हमेशा अपना रूट चेंज कर सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस ने करियर स्विच को बहुत इजी बना दिया है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है लेकिन आपको लगता है कि डेटा साइंस में फ्यूचर ब्राइट है, तो आप ऑनलाइन अपस्किलिंग के थ्रू अपना रोड मैप शिफ्ट कर सकते हो बिना 3-4 साल वापस इन्वेस्ट किए। और यहाँ पर कॉलेज विद्या का रोल आता है। करियर रोड मैप बनाना इजी तब होता है जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिले। कॉलेज विद्या का करियर फाइंडर टूल इसीलिए डिजाइन किया गया है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है।
सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट, जहां आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथ्स और फ्यूचर गोल्स को रिफ्लेक्ट करके समझ पाते हो कि आपको यूनिक क्या बनाता है। फिर आता है करियर ऑप्शंस, जहां टूल आपके स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बेसिस पर रेलेवेंट करियर पाथ सजेस्ट करता है। मतलब गेसवर्क खत्म और डिसीजन मेकिंग क्लियर। चलो अब रोड मैप को एक सिंपल 5 स्टेप प्लान में ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी को समझो। एक्सप्लोर ऑप्शंस, डिफरेंट स्ट्रीम्स और करियर पाथ्स के बारे में रिसर्च करो। जॉब मार्केट चेक, देखो कि आपके चूजन फील्ड का स्कोप और डिमांड फ्यूचर में कैसा होगा। गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, सीनियर्स, एक्सपर्ट्स और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से हेल्प लो। फ्लेक्सिबिलिटी, रोड मैप बना लो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रूट चेंज करने के लिए तैयार रहो। और हाँ, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और करियर के लिए अपना फर्स्ट स्टेप लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयशा साइनिंग ऑफ। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखे।